नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नीतीश शुक्ला नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हमारी बातचीत अभी तक जो है करंट अफेयर में राष्ट्रीय पे हो रही थी और राष्ट्रीय भाग 1 हो चुका था। आज हम ले आए हैं आपके सामने राष्ट्रीय भाग 2। हम ले आए हैं आज आपके सामने राष्ट्रीय भाग 2। क्या हम लेके आए हैं आज राष्ट्रीय घटनाओं का भाग 2 लेके आए हैं। तो और पिछली वीडियो में हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जो बताया था उसमें आपको एक सुधार कर लेना है। 1300 करोड़ की जगह 13,000 करोड़ कर लेना है परिव्यय राशि। ठीक, परिव्यय राशि 13,000 करोड़ उसमें कर लेना है। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या है? माहिर। माहिर MAHIR। माहिर क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। माहिर क्या है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। यह माहिर का फुल फॉर्म है। यह किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु विनिर्माण केंद्र बनाना। भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना। कोई पूछेगा आपसे कि माहिर मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आप विद्युत प्रौद्योगिकी के विनिर्माण केंद्र बनाने के रूप में जो है आएगा ऑप्शन में, तो उसको टिक लगा देना है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसका सचिवालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पसंदीदा है। यह अक्सर जब भी उत्तर लोक सेवा आयोग को इच्छा करता है या पूछ लेता है। तो इसमें जो है पहले देखिए किसको जारी कौन करता है। पहली बात कि प्रतिवर्ष जारी होता है या प्रत्येक वर्ष जारी होता है। ऐसा नहीं है कि यह एक वर्ष जारी हुआ फिर नहीं जारी हुआ, यह प्रतिवर्ष जारी होता है। कौन जारी करता है? भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण। कौन जारी करता है? भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण जारी करता है। यह इसका 5th एडिशन है या 5वां संस्करण है। शीर्ष बड़े राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। केरल, पंजाब और तमिलनाडु। कौन कौन से हैं? केरल है, पंजाब है और तमिलनाडु। इसको आप कोड के तहत KPT याद कर सकते हैं। KPT, केरल, पंजाब, तमिलनाडु। ठीक। उत्तर प्रदेश इस बड़े राज्यों में किस स्थान पे है? 5वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? 5वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? तो 5वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? 5वें नंबर पे है। ठीक। बिहार किस स्थान पे है? 19वें नंबर पे है। बिहार किस स्थान पे है? 19वें नंबर पे है। शीर्ष छोटे राज्यों में कौन कौन से हैं? गोवा, मणिपुर, सिक्किम। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था शीर्ष छोटे राज्यों का। तो शीर्ष छोटे राज्यों का क्या क्रम है? गोवा, मणिपुर, सिक्किम। गोवा, मणिपुर, सिक्किम। GMS। ठीक, GMS। ठीक, याद कर लेना है GMS। गोवा, मणिपुर, सिक्किम। शीर्ष यूटी प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और दिल्ली। शीर्ष यूटी प्रदेश कौन से हैं इसमें? जम्मू कश्मीर और दिल्ली। अब आइए हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाओं से। और उच्च शिक्षा के क्रम में हम बातचीत कर ही रहे हैं, इसी में NIRF की बात तो होनी ही होनी है। तो NIRF क्या करता है? उच्च शिक्षण संस्थाओं की जो है रैंकिंग जारी करता है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 आया है। यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी करता है। इसमें कई प्रकार के जो है डिवीज़न बांटे जाते हैं। ओवरऑल का अलग होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग होता है, शोध संस्थानों का अलग होता है, मेडिकल का अलग होता है, दंत चिकित्सा का अलग होता है, अनुसंधान का अलग होता है। तो इसी क्रम में हम एक एक देखते चले जा रहे हैं। ठीक। पहली बात, ओवरऑल श्रेणी, समग्र श्रेणी, यह इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल श्रेणी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल श्रेणी में कौन सा? IIT मद्रास पहले नंबर पे है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन से है? IIT मद्रास, दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे पे जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। और उत्तर प्रदेश का कोई संस्थान कौन सा है? तो IIT कानपुर जो है या
5वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का कोई संस्थान IIT कानपुर ये जो है 5वें नंबर पे है। बिहार का कोई संस्थान 6वें नंबर पे IIT पटना है। ठीक, ओवरऑल श्रेणी में ये हो गया। IIT मद्रास लगातार 5वें साल उच्च बना हुआ है, लगातार जो है 5वें ईयर जो है उच्च स्थान प्राप्त किया हुआ है। कौन? IIT मद्रास। विश्वविद्यालय श्रेणी में हम देखें तो विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अब आइए हम देखते हैं कॉलेज श्रेणी में। कॉलेज श्रेणी में कौन सा है? मिरांडा हाउस दिल्ली। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली है। अनुसंधान श्रेणी की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। यही सब कुछ है ऐसी संस्थाएं जो भारत का जो है इज्जत बचाए हुई हैं, वरना एजुकेशन को बड़े स्तर पे सुधार किया सकता है। ठीक, भारत में। नवाचार श्रेणी में कौन सा है? IIT कानपुर। इसको भी जो है इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर है, इंपॉर्टेंट के लिए। दंत चिकित्सा श्रेणी में कौन सा है उच्च स्थान पे? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई है। इसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये हो गया NIRF की रैंकिंग हो गई। अब अगला टॉपिक है पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। कहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा? क्या मारेंगे? चंडीगढ़ आएंगे। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया है, 4 जून 2023 को गठित किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा जी हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा। अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके साथ 2 और सदस्य हैं। कौन कौन है? हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर। हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर, ये लोग भी जो है सिविल सेवक हैं। तो मणिपुर हिंसा की जांच है जो कमेटी बताई गई है उसके अध्यक्ष पूछा जाएगा कौन है? तो अजय लांबा। मणिपुर हिंसा पे हम बातचीत जरूर करेंगे, जल्द ही करेंगे। आखिर क्या कारण है वहाँ पे इतनी गंभीरता से जो है प्रयास करने के बाद भी हिंसा का रोकथाम नहीं हो पा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। वहाँ का मुद्दा क्या है, पहाड़ी का मुद्दा क्या है और घाटी का मुद्दा क्या है, पहाड़ी और घाटी में संघर्ष का मुद्दा क्या है और किस वजह से जो है वहाँ पे अशांति फैली है। हाईकोर्ट का कौन सा निर्णय आया है, किसको एसटी में अनुसूचित जनजाति में डालने के बाद जो है यह जो है मुद्दा गर्म हो गया है और यहाँ 2 ट्राइबल में जो है यह हिंसा शुरू हो गया है। तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। अभी आप यही जानिए कि अजय लांबा जो है इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम मनाया गया है। कौन सा? 17वां भारतीय प्रवासी दिवस समागम मनाया गया है। कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। यह आमतौर पे जनवरी में ही मनाया जाता है। 17वां पूछ दिएगा प्रवासी भारतीय दिवस समागम कौन सा था, तो आंसर क्या लगाना है? 17वां लगाना है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इसका विषय क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी लोग जो थे अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार बनेंगे, इसका यही विषय है। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं रायसीना डायलॉग 2023 के यह बैठक कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई है। कौन सा है? यह 8वां है। कौन सा है? यह 8वां है। 2016 से अभी जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2016 से अभी जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह नई दिल्ली में मनाया गया है। 2 से 4 मार्च के बीच में मनाया गया। इसका विषय क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। कौन सा है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इसको जो है देख लेंगे तो आपको जब ऑप्शन आएगा तो याद आ जाएगा। आप बस देखते रहिए, सुनते रहिए चीज़ों को। अगर आप अच्छे से सुन भी लेंगे तो वहाँ जो ऑप्शन में आएगा आप कर लेंगे। इतनी बार हम चीज़ों को बताते हैं कि आपको जो है याद होना चाहिए। इसका मुख्य अतिथि और वक्ता कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी। पिछले वीडियो में हमने बताया था जॉर्ज मेलोनिया कहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगर हो सके तो कमेंट करिएगा। मन की बात मोदी जी की जो है 100वां एपिसोड जारी हुआ है। यह कब जारी हुआ पूछ देगा आपको, तो डेट एग्जैक्ट याद होना चाहिए। 30 अप्रैल 2023 को। 30 अप्रैल 2023 को। अब आप हमको एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, पहला एपिसोड कब जारी किया गया था, इसका कमेंट करिएगा। अगर नहीं पता होगा तो गूगल से सर्च करिएगा। एक बार आप खुद से अगर सर्च कर लेंगे तो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। इसलिए खुद भी मेहनत करिए, हम भी आपकी मदद कर रहे हैं। किताबों का सहारा लीजिए, तब सब लोग मिल के जो है मंजिल तक पहुँच जाएंगे। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण हुआ है।
भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण हुआ है। कहाँ कब हुआ है? नवंबर 2023 में होगा। कब होगा? नवंबर 2023 में होगा। इसका निर्माण कहाँ पे? मुंबई में। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का जो है निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है? मुंबई लगाना है। ठीक, फिर देखिए उत्तर प्रदेश का पहला जो है फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में पहला जो है फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे की गई है? ललितपुर में की गई है। ठीक, तो इस प्रकार जो है हम पार्ट 2 इसका जो है भाग 2 जो है हम कंप्लीट कर दिए। धीरे धीरे हम भाग 3, भाग 4, 5 के रूप में करके राष्ट्रीय का जो है पूरे साल का जो है राष्ट्रीय को हम कवर कर देंगे। एग्जाम का डेट को लेके जो उठापटक चल रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको नोटिफिकेशन आने के पहले मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेना है अपना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करते जाइए। आइए एक बार रिविज़न कर लेते हैं। माहिर क्या है? किससे संबंधित है? तो विद्युत से संबंधित है। सचिवालय इसका कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन से टॉप पे हैं? केरल, पंजाब, तमिलनाडु है। शीर्ष बड़े राज्यों में केरल, पंजाब, तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। बिहार का स्थान 19वां है। शीर्ष छोटे राज्यों में कौन सा है? गोवा, मणिपुर, सिक्किम है। शीर्ष छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, सिक्किम है। यूटी में जम्मू कश्मीर, दिल्ली है। NIRF रैंकिंग में ओवरऑल में कौन सा है? बताइए ओवरऑल में कौन सा है? लगातार 5वें पर। IIT मद्रास नंबर 1 पे है। दूसरे पे जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और तीसरे पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश का कोई संस्थान तो IIT कानपुर 5वें पे है। बिहार का कोई पूछेगा तो IIT पटना 66वें स्थान पे है। ठीक, विश्वविद्यालय श्रेणी में कोई पूछेगा तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली है। अनुसंधान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। नवाचार श्रेणी में IIT कानपुर है। दंत चिकित्सा श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट है ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, चेन्नई, तमिलनाडु में है। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो आयोग बना है उसके अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा जी हैं। प्रवासी दिवस कौन सा समागम मनाया गया है? 17वां है। इसका जो है कहाँ पे मनाया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। कहाँ के थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। रायसेना डायलॉग कौन सा है? 8वां है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। विषय क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस है। मुख्य अतिथि कौन थी? जॉर्जिया मेलोनी थी। 2016 से यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ है। कब हुआ है? 30 अप्रैल 2023 को हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण नवंबर 2023 में हुआ। कहाँ पे निर्माण हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे की गई है? ललितपुर में की गई है। इस प्रकार आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो है पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और हम आशा करते हैं कि आप जो है इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो लाने का। कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से वीडियो जो है टाइम पे नहीं आ पा रहा है। जल्द ही उस तकनीकी समस्याओं को सॉल्व कर लिया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दीबाजी में हमने आके इस वीडियो को आप लोगों के बनाया कि यह वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचे और आप जो है इसको पढ़ते रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।